जब लोग आपको दुख देते हैं तब सबसे पहले जो चीज भीतर उठती है वह है पीड़ा। एक ऐसी पीड़ा जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपेक्षाओं के टूटने से जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे अपने हैं, हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन जब वही लोग हमारे मन को चोट पहुंचाते हैं तब भीतर एक गहरा खालीपन पैदा हो जाता है। ऐसे समय में बुद्ध का मार्ग हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टि देता है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर देखने की प्रेरणा देती है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। जब कोई हमें बुरा कहता है, अपमान करता है या धोखा देता है, तब वास्तव में दो घटनाएं होती हैं, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की घटना तो क्षणिक है, वह समाप्त हो जाती है, लेकिन भीतर जो प्रतिक्रिया हम पैदा करते हैं वही हमारे दुख को लंबे समय तक जीवित रखती है। यदि कोई आपको एक कठोर शब्द कह देता है, वह शब्द हवा में कुछ ही पल रहता है, लेकिन आप उसे अपने मन में बार बार दोहराते हैं, उसे पकड़ कर रखते हैं, यहीं से दुख गहरा हो जाता है। बुद्ध का पहला संदेश यही है, प्रतिक्रिया को देखो। जब कोई आपको दुख देता है तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अपने भीतर उठ रही भावनाओं को बस देखो। क्रोध उठ रहा है, पीड़ा उठ रही है, अपमान का भाव आ रहा है, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस उसे देखो। यह देखने की कला ही ध्यान है। जैसे ही आप देखने लगते हैं आप उस भावना से अलग होने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं दुख नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे भीतर उठ रही अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती है कि दूसरे लोग जो भी करते हैं वह उनके अपने मन की स्थिति का परिणाम होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको दुख देता है तो वह स्वयं भीतर से अशांत है। एक शांत और संतुष्ट व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही कराहता है, वैसे ही एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति ही दूसरों को कष्ट देता है। जब आप यह समझ लेते हैं तब आपके भीतर करुणा पैदा होने लगती है। आप सोचते हैं, यह व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है क्योंकि यह स्वयं दुख में है। बुद्ध का दूसरा गहरा संदेश है, अपेक्षाओं को छोड़ो। हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमें सम्मान दें, हमारी भावनाओं को समझें, लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वभाव और अपने अनुभवों के अनुसार ही चलता है। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तब हमें दुख होता है। यदि हम अपेक्षा करना ही छोड़ दें तो दुख का बड़ा कारण समाप्त हो जाता है। यह सुनने में कठिन लगता है, अपेक्षा कैसे छोड़ें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप रिश्ते छोड़ दें या लोगों से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को स्वतंत्र कर दें। आप प्रेम करें लेकिन बदले में कुछ पाने की चाह के बिना। आप अच्छा व्यवहार करें लेकिन यह उम्मीद किए बिना कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। जब आप बिना शर्त के जीना सीख जाते हैं तब कोई आपको दुख नहीं दे सकता। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जब कोई आपको दुख देता है तो आपका मन उस घटना को पकड़कर बैठ जाता है। वह बार बार उसी बात को सोचता है, उसी व्यक्ति को दोष देता है और धीरे धीरे वह दुख और गहरा होता जाता है। लेकिन यदि आप अपने मन को प्रशिक्षित कर लें, उसे वर्तमान में रहने की आदत डाल दें, तो वह पुरानी बातों को पकड़कर नहीं बैठेगा। एक सरल अभ्यास है, जब भी कोई आपको दुख दे तुरंत अपने श्वास पर ध्यान ले आएं। धीरे धीरे सांस लें और महसूस करें कि आप जीवित हैं। यह वर्तमान क्षण आपको वापस आपकी वास्तविकता में ले आता है। उस समय आप समझ पाते हैं कि जो हुआ वह बीत चुका है, अब केवल यह क्षण है और इस क्षण में आप शांत रह सकते हैं। बुद्ध का तीसरा संदेश है क्षमा, लेकिन यह क्षमा दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने लिए है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस व्यक्ति को अपने मन में जगह दे देते हैं। वह व्यक्ति चाहे दूर चला जाए लेकिन आपके भीतर वह जिंदा रहता है। आप उसे हर दिन याद करते हैं और हर बार वही दुख फिर से जीते हैं। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना। जब आप कहते हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तो आप वास्तव में खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। आप उस घटना को जाने दे रहे होते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से संभव है। शुरुआत में आप सिर्फ यह सोचें, मैं इस दुख को पकड़े नहीं रहना चाहता। यही पहला कदम है। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अस्थायी है। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। जैसे सुख आता है और चला जाता है, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है, लेकिन हम उसे पकड़कर स्थायी बना देते हैं। यदि हम हर चीज को आने जाने दें तो जीवन हल्का हो जाता है। जब कोई आपको दुख देता है तब एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। आपकी पहचान दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होती। कोई आपको बुरा कहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं। कोई आपको कमतर समझे, इसका मतलब यह नहीं कि आप कम हैं। लोग आपको अपने नजरिए से देखते हैं और वह नजरिया उनके अनुभवों से बना होता है, न कि आपकी सच्चाई से। इसलिए बुद्ध कहते हैं, स्वयं को जानो। जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं तब बाहर की बातें आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करती। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और यह ज्ञान आपको मजबूत बनाता है। तब कोई भी व्यक्ति आपको हिला नहीं सकता। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। जो लोग आपको दुख देते हैं वे भी आपके शिक्षक बन सकते हैं। वे आपको यह सिखाते हैं कि कैसे मजबूत बनना है, कैसे अपने मन को समझना है और कैसे बिना शर्त के जीना है। जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तब दुख भी एक अवसर बन जाता है। एक अवसर अपने भीतर गहराई में जाने का,
अपने मन को समझने का और एक नई जागरूकता में जीने का। और जब यह जागरूकता गहराने लगती है तब जीवन का हर अनुभव बदलने लगता है। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं, वही अब आपको समझदार बनाने लगती हैं। जो लोग पहले आपके लिए समस्या थे, वही अब आपके लिए सीख बन जाते हैं। बुद्ध का एक बहुत गहरा संकेत है, जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हें जागने का अवसर देता है। यह सुनकर मन थोड़ा विरोध करता है, क्योंकि हम हमेशा सुख चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि जागरण हमेशा चुनौती के क्षणों में ही होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम अपने भीतर झांकने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, लेकिन जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तब हम रुकते हैं, सोचते हैं और खुद को समझने की कोशिश करते हैं। यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जब कोई आपको अपमानित करता है तब आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो आप भी वैसा ही व्यवहार करें या फिर आप उस चक्र को यहीं रोक दें। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बदले की भावना केवल दुख को बढ़ाती है। यदि कोई आपको आग देता है और आप भी आग लौटाते हैं तो दोनों ही जलेंगे, लेकिन अगर आप शांति से जवाब देते हैं तो आग यहीं बुझ जाती है। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। वह कहता है, उसने मुझे चोट दी, मैं भी उसे दिखाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अहंकार ही सबसे बड़ा भ्रम है। जब आप इस अहंकार को देख लेते हैं तब आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। आप समझते हैं कि यह प्रतिक्रिया सिर्फ एक आदत है, कोई सच्चाई नहीं। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करने लगते हैं, संयम की शक्ति। यह वह शक्ति है जो आपको प्रतिक्रिया देने से रोकती है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यही असली ताकत है। दूसरों को हराना ताकत नहीं है, अपने मन को जीतना ही सच्ची जीत है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। अगर आप बार बार अपने साथ हुए गलत व्यवहार को सोचते रहेंगे तो आपका मन नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को बदल दें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो धीरे धीरे आपका अनुभव भी बदलने लगेगा। जब कोई आपको दुख दे तब अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? यह सवाल आपको पीड़ित की स्थिति से निकालकर एक जागरूक व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। अब आप केवल दुख झेलने वाले नहीं हैं, बल्कि समझने वाले बन जाते हैं, और यही समझ आपको आगे बढ़ाती है। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है। यदि कोई आपको गलत करता है तो उसका परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है। जब आप यह समझ लेते हैं तब आपके भीतर बदले की भावना खत्म हो जाती है। आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीवन का अपना संतुलन है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अन्याय को सहते रहें, इसका मतलब यह है कि आप जागरूक होकर निर्णय लें। अगर कोई बार बार आपको दुख दे रहा है तो उससे दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप खुद को नुकसान पहुंचने दें। करुणा का अर्थ है समझदारी और संतुलन के साथ जीना। बुद्ध कहते हैं, मध्यम मार्ग अपनाओ, न तो अत्यधिक सहन करो, न ही अत्यधिक प्रतिक्रिया दो। बीच का रास्ता चुनो, जहां आप अपने सम्मान को भी बचाते हैं और अपने मन की शांति को भी। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अंतर की शांति। यदि आपका मन शांत है तो बाहर की परिस्थितियां आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन यदि आपका मन ही अशांत है तो छोटी सी बात भी आपको हिला सकती है। इसलिए बुद्ध का पूरा मार्ग इसी एक बात पर केंद्रित है, अपने मन को समझो, उसे प्रशिक्षित करो और उसे शांत बनाओ। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता। लोग वही कहेंगे, वही करेंगे जो उनके स्वभाव में है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। और जैसे जैसे यह स्वतंत्रता बढ़ती है वैसे वैसे आपके भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेने लगती है। अब आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों को भी समझने लगते हैं। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों में उलझा हुआ है। कोई अपने अतीत से परेशान है, कोई अपने भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। जब आप इस सच्चाई को देख लेते हैं तब आपके भीतर से शिकायतें खत्म होने लगती हैं। आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे वे हैं, और यही स्वीकार्यता आपको एक नई शांति देती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आप भीतर गहराई में उतरते हैं आपको अपने ही मन की और भी परतें दिखाई देने लगती हैं। ऐसी परतें जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं था। और जब आप इन परतों को देखना शुरू करते हैं तब आपको यह एहसास होता है कि असली संघर्ष बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। बाहर का व्यक्ति तो केवल एक कारण बनता है, लेकिन भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है वही असली कहानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। जब कोई आपको दुख देता है तो वह केवल एक द्वार खोलता है आपके भीतर छुपे हुए घावों का। शायद किसी ने आपको पहले भी ठुकराया था, शायद किसी ने आपके सम्मान को चोट पहुंचाई थी, और अब वही दर्द फिर से जाग उठता है। इसीलिए छोटी सी बात भी कभी कभी बहुत बड़ी लगने लगती है। यहाँ बुद्ध हमें एक और गहरी साधना सिखाते हैं, स्वयं का निरीक्षण, स्वाध्याय। जब भी दुख हो खुद से पूछें, क्या यह केवल इस क्षण का दर्द है या इसमें मेरे पुराने अनुभव भी जुड़े हुए हैं? जब आप यह देख लेते हैं
तो आप वर्तमान और अतीत को अलग करना सीख जाते हैं और यही समझ आपको हल्का कर देती है। धीरे धीरे आप यह महसूस करते हैं कि आप अपने अनुभव नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं भी नहीं हैं। ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप जो इन सबको देख रहे हैं वह स्थिर है, शांत है और सदा उपस्थित है। बुद्ध इसी साक्षी भाव की बात करते हैं। जब आप साक्षी बन जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति आपको भीतर तक हिला नहीं सकता। कोई कुछ भी कहे, आप उसे सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आपको भीतर तक हिला नहीं सकता, वैसे ही शब्द और घटनाएं भी आती जाती रहती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन बादलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपने भीतर रोक लेते हैं और फिर वही बादल हमारे जीवन में अंधेरा कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना सीखो। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप छोड़ देते हैं तो आप खुद को मुक्त कर लेते हैं। आप उस बोझ को उतार देते हैं जिसे आप इतने समय से ढो रहे थे, और जैसे ही यह बोझ हटता है, आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शांति जन्म लेती है। अब आप जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं और कुछ लोग आपको सिखाने आते हैं। जो आपको दुख देते हैं वे आपको यह सिखाते हैं कि आप अपने भीतर कितने मजबूत हैं, आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं, और यही समझ आपको बदल देती है। अब जब कोई आपको कुछ गलत कहता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप मुस्कुराते हैं और भीतर से कहते हैं, यह उसकी स्थिति है, मेरी नहीं। यह कोई बनावटी मुस्कान नहीं होती, बल्कि समझ से उपजी हुई शांति होती है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सही संगति चुनो। यदि आप बार बार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपके मन को अशांत करते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको समझें और जो आपके भीतर की शांति को बढ़ाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप जागरूक होकर संबंध बनाएं। जहां सम्मान हो वहां रहें, जहां प्रेम हो वहां दिल खोलें, और जहां बार बार अपमान हो वहां दूरी बना लें। यह दूरी क्रोध से नहीं, बल्कि समझ से होनी चाहिए। धीरे धीरे आप यह भी समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी रिश्ता आपका अपने आप से है। यदि आप अपने साथ शांति में हैं, तो दुनिया के किसी भी रिश्ते का असर आपको ज्यादा नहीं हिला सकता। लेकिन यदि आप अपने भीतर ही उलझे हुए हैं, तो हर छोटा अनुभव भी आपको परेशान करेगा। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, अपने भीतर लौटो। जब भी आप दुखी हों, कुछ समय अकेले बैठें, अपने मन को देखें, अपनी सांसों को महसूस करें और अपने भीतर के उस शांत स्थान को खोजें जहां कोई हलचल नहीं है। यह स्थान हमेशा आपके भीतर है, बस आप उसे भूल गए हैं। जैसे जैसे आप इस स्थान से जुड़ते हैं, आपकी निर्भरता दूसरों पर कम होने लगती है। अब आपको खुशी पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, आप खुद में ही पूर्ण महसूस करने लगते हैं। और यही वह अवस्था है जहां कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि अब आपका सुख आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। अब आप समझ जाते हैं कि लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यह उनकी कहानी है, और आप कैसे जीते हैं, यह आपकी कहानी है। जब यह स्पष्टता आ जाती है, तब जीवन बहुत सरल हो जाता है। आप न तो किसी से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और न ही किसी से ज्यादा शिकायत करते हैं। आप बस अपना कर्म करते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। और यही बुद्ध का मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जहां आप दुख से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, उसे पार करते हैं और अंततः उससे मुक्त हो जाते हैं। और जब यह मुक्ति धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगती है, तब जीवन एक नई दिशा लेने लगता है। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो हर बात पर आहत हो जाता था। अब आपके भीतर एक गहराई आ जाती है, एक ऐसी गहराई जिसे बाहर की कोई भी हलचल आसानी से डिगा नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह जीत बाहरी नहीं है, यह भीतर की जीत है। यह उस क्षण की जीत है जब आप प्रतिक्रिया देना चाहते थे, लेकिन आपने स्वयं को रोक लिया। यह उस पल की जीत है जब आप क्रोध में जल सकते थे, लेकिन आपने शांति को चुना। धीरे धीरे आप यह महसूस करते हैं कि आपके भीतर दो स्तर हैं, एक जो तुरंत प्रतिक्रिया करता है और दूसरा जो शांत है, जो देखता है। जब आप बार बार उस शांत हिस्से के साथ जुड़ते हैं, तो वही आपका वास्तविक स्वरूप बन जाता है। अब जब कोई आपको कुछ कठोर कहता है, तो पहले जैसा तूफान नहीं उठता, हल्की सी लहर आती है और चली जाती है। आप उसे पकड़ते नहीं, आप उसे बढ़ाते नहीं, आप उसे बस गुजरने देते हैं। यही अभ्यास है, बार बार छोड़ना, बार बार लौटना, बार बार जागरूक होना। बुद्ध का एक और गहरा संदेश है, द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम से ही समाप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी से प्रेम का दिखावा करें, बल्कि यह कि आपके भीतर द्वेष न रहे, आप किसी के लिए बुरा न चाहें। क्योंकि जैसे ही आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, वह जहर सबसे पहले आपको ही प्रभावित करता है। यदि कोई आपको दुख देता है और आप उसके लिए नफरत पाल लेते हैं, तो आप उसी ऊर्जा में फंस जाते हैं। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें या कम से कम उसे जाने दें, तो आप उस जाल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना।
स्वीकार करना कि लोग अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, उनके व्यवहार अलग हैं, हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता और यह ठीक है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो संघर्ष कम होने लगते हैं। अब आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को समझने पर ध्यान देते हैं और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा कार्य दूसरों को बदलना नहीं बल्कि स्वयं को जानना है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सही निर्णय लेने लगते हैं। आप जानते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब साथ देना है और कब दूरी बनानी है। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। हर उस अनुभव से जहां आपने दुख को महसूस किया, उसे देखा और उससे सीखा। अब धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। आपके जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ अच्छे अनुभव देते हैं, कुछ कठिन, लेकिन आप अब उन सब के बीच संतुलित रहते हैं। आप किसी पर ज्यादा निर्भर नहीं होते और किसी से ज्यादा दूर भी नहीं भागते। आप बस रहते हैं जागरूक होकर, शांत होकर, और यही जीने की सबसे सुंदर कला है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब आप समझते हैं कि असली खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, वह आपके भीतर ही है, वह आपकी समझ में है, आपकी जागरूकता में है, आपके उस शांत केंद्र में है जहां कोई हलचल नहीं पहुंच सकती। अब यदि कोई आपको अपमानित करता है तो आप उसे अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते। आप जानते हैं कि आपका मूल्य किसी के शब्दों से कम या ज्यादा नहीं होता। यह समझ आपको अडिग बना देती है। अब आप जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं जहां हर अनुभव एक अवसर है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है और हर परिस्थिति एक परीक्षा है। और आप इन सब के बीच मुस्कुराते हुए चलते हैं, क्योंकि अब आपको यह पता चल चुका है कि दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है और उसी भीतर में उसका अंत भी छुपा हुआ है। जब आप इस सत्य को पूरी तरह से जी लेते हैं तब जीवन में एक ऐसी स्वतंत्रता आती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और यही वह बिंदु है जहां से असली शांति शुरू होती है। और जैसे जैसे यह असीम स्वतंत्रता आपके भीतर उतरती जाती है, आप महसूस करते हैं कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वही लोग, वही दुनिया, वही परिस्थितियां, सब कुछ वही है, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है, पूरा अनुभव बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, परिवर्तन बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। पहले आप हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे। कोई कुछ कह दे तो आपको लगता था कि यह आपके खिलाफ है, लेकिन अब आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही संसार में जी रहा है। उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके अनुभव और उसकी स्थिति का परिणाम है, आपकी सच्चाई का नहीं। अब आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ी मुक्ति है, क्योंकि जब तक आप हर बात को अपने साथ जोड़ते रहेंगे तब तक आप हर समय आहत होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप यह देख लेते हैं कि यह उसके बारे में है, मेरे बारे में नहीं, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है। बुद्ध का एक और गहरा संदेश है, सजगता ही जीवन का सार है। सजगता का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जब कोई आपको कुछ कहे तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उस क्षण को पूरी तरह से महसूस करें, उस शब्द को सुने, अपने भीतर उठ रही भावना को देखें और फिर समझदारी से जवाब दें या फिर मौन को चुनें। कई बार मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ का संकेत है। जब आप मौन में रहते हैं तो आप किसी भी अनावश्यक विवाद से बच जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं और धीरे धीरे आप यह समझ जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें अनदेखी करने के लिए होती हैं, कुछ लोग नजरअंदाज करने के लिए होते हैं और कुछ परिस्थितियां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब यह समझ आपके भीतर बैठ जाती है तब आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है। अब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। और सच में जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो बाहर की दुनिया का प्रभाव कम हो जाता है। अब कोई आपको अपमानित करे तो आप सोचते हैं यह उसका नजरिया है, कोई आपको धोखा दे तो आप समझते हैं यह उसका कर्म है, और कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आप स्वीकार करते हैं यह जीवन का प्रवाह है। आप हर चीज को सहजता से लेने लगते हैं। यह सहजता ही असली शक्ति है। धीरे धीरे आप अपने जीवन में एक नई आदत विकसित करते हैं, छोड़ने की आदत। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना, पुरानी बातों को, पुराने दुखों को, पुराने गुस्से को। और जैसे जैसे आप छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे आप हल्के होते जाते हैं। अब आपके भीतर कोई भारीपन नहीं रहता। अब आपका मन साफ होता जाता है, जैसे कोई झील जिसमें अब कोई हलचल नहीं है। इस साफ मन में ही सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन ही सही देख सकता है। जब आपका मन अशांत होता है तो आप हर चीज को गलत समझते हैं, लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आप हर चीज को सही रूप में देख पाते हैं। अब आप लोगों को दोष नहीं देते बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब आप परिस्थितियों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि यह जीवन के साथ सामंजस्य बैठाना है। और जब आप जीवन के साथ सामंजस्य में आ जाते हैं तो संघर्ष खत्म होने लगते हैं। अब आपका जीवन एक बहती हुई धारा की तरह हो जाता है, जहां आप रुकते नहीं, अटकते नहीं, बस आगे बढ़ते रहते हैं।
बुद्ध का एक और गहरा संकेत है, असली शांति तब आती है जब तुम कुछ भी पकड़ कर नहीं रखते। हम अपने दुख को पकड़ कर रखते हैं, अपने अहंकार को पकड़ कर रखते हैं, अपने विचारों को पकड़ कर रखते हैं, और यही पकड़ ही हमारे दुख का कारण बनती है। जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। अब आपके पास कुछ खोने का डर नहीं रहता। अब आपको किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आता है वह जाएगा, और जो भी जाता है वह कभी न कभी आया ही था। यह समझ आपको स्थिर बना देती है। अब आप जीवन को उसके पूरे रूप में स्वीकार करते हैं, सुख भी, दुख भी, मिलन भी, बिछड़ना भी। और इसी स्वीकार्यता में एक गहरी शांति छुपी होती है। अब जब कोई आपको दुख देने की कोशिश करता है तो वह प्रयास अधूरा रह जाता है, क्योंकि आप उसे अपने भीतर जगह ही नहीं देते। आप उसे आने देते हैं और जाने देते हैं, जैसे हवा आती है और चली जाती है। और इस अवस्था में आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आपका जीवन किसी और के हाथ में नहीं होता। अब आपका सुख किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होता। आप अपने भीतर के उस केंद्र में स्थिर हो जाते हैं जहां कोई भी हलचल आपको छू नहीं सकती। और यही वह अवस्था है जहां बुद्ध का सारा ज्ञान साकार हो जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां आप केवल जीते नहीं बल्कि जाग कर जीते हैं, जहां आप केवल सांस नहीं लेते बल्कि हर सांस को महसूस करते हैं, जहां जीवन केवल बीतता नहीं बल्कि हर क्षण एक गहरी अनुभूति बन जाता है। और जब हर क्षण एक गहरी अनुभूति बन जाता है तब आप महसूस करते हैं कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने का नाम है। अब आपको कहीं पहुंचना नहीं है, किसी को साबित नहीं करना है, बस स्वयं में स्थापित होकर जीना है। बुद्ध कहते हैं, तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो सकते हो। पहले आप सोचते थे कि जब लोग अच्छे हो जाएंगे, जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, तब आप शांत होंगे। लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि शांति बाहर की स्थिति पर निर्भर नहीं करती, वह आपके भीतर की स्थिति है। अब चाहे कोई आपको सम्मान दे या अपमान, आप भीतर से एक जैसे रहते हैं। यह कोई अभ्यास से थोपी गई स्थिरता नहीं है, बल्कि समझ से उपजी हुई सहजता है। धीरे धीरे आपके भीतर एक और परिवर्तन होता है। आप प्रतिक्रिया से उत्तर, रिस्पॉन्स की ओर बढ़ते हैं। पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, बिना सोचे, बिना समझे। अब आप रुकते हैं, देखते हैं और फिर उत्तर देते हैं। यह छोटा सा अंतर ही जीवन को बदल देता है। अब आप अपने शब्दों को चुनते हैं, अब आप अपने मौन को भी चुनते हैं, और यही चयन आपकी जागरूकता को दर्शाता है। बुद्ध का एक और गहरा संदेश है, असली बुद्धिमत्ता वही है जहां तुम बिना प्रतिक्रिया के देख सको। जब आप बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तब आप पहली बार सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने दुख, अपने डर और अपनी सीमाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वह आपकी वजह से नहीं बल्कि अपनी अवस्था की वजह से करता है। यह समझ आपके भीतर से शिकायत को समाप्त कर देती है। अब आप किसी से यह उम्मीद नहीं करते कि वह आपको समझेगा। अब आप खुद को समझने में लगे रहते हैं, और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, आपके भीतर एक मौन जन्म लेता है। एक ऐसा मौन जो केवल शब्दों का अभाव नहीं है बल्कि एक गहरी शांति है। इस मौन में ही बुद्ध का सारा ज्ञान समाया हुआ है। जब आप इस मौन को अनुभव करते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, और न ही खुद को साबित करने की जरूरत है। आप बस होते हैं पूरी तरह से, पूरी सजगता के साथ। अब आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। अब आप हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं, और यही स्वीकार्यता आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें गहरी साधना छुपी है। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। यही असंतोष का कारण है। लेकिन जब आप जो है को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके भीतर एक संतोष पैदा होता है, एक ऐसा संतोष जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। अब आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। अब आप भीड़ में भी शांत रह सकते हैं। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है अपनी खुशी के लिए, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे आप यह भी समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, लोग, परिस्थितियां, भावनाएं, यहाँ तक कि आप स्वयं भी। बुद्ध इसे अनित्य कहते हैं, सब कुछ अस्थायी है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब आप किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रखते, न सुख को, न दुख को, न किसी व्यक्ति को, न किसी स्थिति को। आप बस हर चीज को आने और जाने देते हैं, और यही प्रवाह आपको हल्का बना देता है। अब आपके जीवन में कोई बोझ नहीं रहता। अब आपके मन में कोई भारीपन नहीं रहता। आप बस एक साक्षी बनकर जीवन को जीते हैं, देखते हुए, समझते हुए और स्वीकार करते हुए। और इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख अब आपके भीतर ठहर नहीं सकता। वह आता है और चला जाता है बिना कोई निशान छोड़े। अब आप सच में मुक्त हो जाते हैं। आपके भीतर एक गहरी मुस्कान होती है बिना किसी कारण के। आपके भीतर एक शांति होती है बिना किसी शर्त के। और यही वह अवस्था है जहां आप जीवन को उसके सबसे सुंदर रूप में जीते हैं, जहां न कोई डर है, न कोई शिकायत, केवल एक गहरी जागरूकता है, एक असीम प्रेम है और एक अटूट शांति है।
और जब यह शांति आपके भीतर स्थिर होने लगती है, तब आप जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे अनुभव के रूप में जीने लगते हैं। अब हर घटना, चाहे वह सुख की हो या दुख की, आपके लिए एक दर्पण बन जाती है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं। बुद्ध का एक अत्यंत गहरा सूत्र है, जैसा तुम भीतर हो वैसा ही तुम्हें बाहर दिखाई देता है। जब आपके भीतर अशांति होती है तो आपको हर जगह अशांति ही दिखाई देती है। जब आपके भीतर शिकायत होती है तो आपको हर व्यक्ति में कमी नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने भीतर शांति को विकसित करते हैं, वैसे वैसे आपकी दृष्टि भी बदलने लगती है। अब वही लोग जो पहले आपको दुख देते थे, आपको उतने प्रभावशाली नहीं लगते। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके व्यवहार को अपने भीतर जगह नहीं देते। यह कोई दबाव नहीं है, यह एक स्वाभाविक परिवर्तन है। जैसे अंधेरे में दीपक जल जाए तो अंधेरा अपने आप हट जाता है। बुद्ध हमें बार बार वर्तमान क्षण में लौटने की बात करते हैं। वर्तमान ही जीवन है। जब कोई आपको दुख देता है तो मन तुरंत अतीत में चला जाता है। उसने पहले भी ऐसा किया था, या भविष्य में अब मैं उससे ऐसा व्यवहार करूंगा। लेकिन इस पूरे चक्र में आप वर्तमान को खो देते हैं। जब आप वर्तमान में लौटते हैं तो आप देखते हैं कि इस क्षण में सब कुछ ठीक है। यह क्षण शांत है, यह क्षण पूर्ण है। दुख केवल स्मृति में है या कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं। यह समझ धीरे धीरे आपके भीतर गहराई तक उतरती है। अब जब कोई आपको कुछ कहता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकते हैं। उस एक पल में ही आपकी पूरी दिशा बदल जाती है। वही एक पल आपको अचेतन से जागरूकता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, रुकना सीखो। यह रुकना ही ध्यान है, यह रुकना ही समझ की शुरुआत है। जब आप रुकते हैं तो आप अपने भीतर उठ रही हर भावना को साफ साफ देख पाते हैं। आप देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा शब्द आपके भीतर लहरें पैदा कर रहा है, और जैसे ही आप उसे देख लेते हैं उसकी शक्ति कम होने लगती है। धीरे धीरे आप यह समझ जाते हैं कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसके स्वामी बन सकते हैं। यहाँ से एक नई यात्रा शुरू होती है, स्वतंत्रता की यात्रा। अब आप अपने विचारों को चुन सकते हैं, अब आप अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। अब आप यह तय कर सकते हैं कि किस बात को अपने भीतर रखना है और किसे जाने देना है। और यही असली आजादी है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब आप दूसरों के व्यवहार से अपनी खुशी को जोड़ देते हैं तो आप हमेशा असंतोष में रहते हैं। कोई आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करता और आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर संतोष को विकसित करते हैं तो आप बिना किसी कारण के भी खुश रह सकते हैं। अब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अब आपको किसी के व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने आप में पूर्ण महसूस करते हैं। यह पूर्णता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। और जैसे जैसे यह पूर्णता बढ़ती है, आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब आप लोगों से इसलिए नहीं जुड़ते कि वे आपको कुछ दें, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उनके साथ अपनी शांति साझा करना चाहते हैं। अब आपके रिश्तों में अपेक्षा नहीं होती, बल्कि सहजता होती है। अब आपके शब्दों में शिकायत नहीं होती, बल्कि करुणा होती है। और यह करुणा ही बुद्ध का हृदय है। जब कोई आपको दुख देता है तब आप उसे दया की दृष्टि से देखने लगते हैं, न कि इसलिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप समझदार हैं। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति भी अपने भीतर किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है, और यह समझ आपको कठोर नहीं बल्कि कोमल बना देती है। बुद्ध का मार्ग कठोरता का नहीं बल्कि गहराई का मार्ग है। यह आपको मजबूत बनाता है, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी रखता है। अब आप जीवन को एक संतुलन के साथ जीते हैं। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप उसमें खोते नहीं। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उससे टूटते नहीं। आप दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं। इसे ही बुद्ध समत्व कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां मन न अधिक ऊंचा उड़ता है न अधिक नीचे गिरता है। वह बस स्थिर रहता है, शांत रहता है, और यह स्थिरता ही सच्चा सुख है। धीरे धीरे आप यह भी समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। कोई अभी अज्ञान में है, कोई समझ की ओर बढ़ रहा है, और कोई जाग चुका है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह आपके अनुसार चले। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जियो और दूसरों को जीने दो। अब आप किसी पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपने जीवन से उदाहरण देते हैं। आपकी शांति ही आपका संदेश बन जाती है। और जब लोग आपको देखते हैं कि इतने बदलाव के बाद भी आप शांत हैं, स्थिर हैं, तो वे स्वयं प्रेरित होते हैं। उन्हें आपके शब्दों की जरूरत नहीं होती, आपका जीवन ही उनका मार्गदर्शन बन जाता है। यहाँ पहुंचकर आप समझते हैं कि दुख देने वाले लोग भी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अगर वे नहीं होते तो शायद आप कभी अपने भीतर इतनी गहराई तक नहीं जा पाते। इसलिए अब आपके भीतर उनके लिए भी एक प्रकार का आभार पैदा होता है। आप सोचते हैं, उन्होंने मुझे चोट दी, लेकिन उसी चोट ने मुझे जागने का अवसर दिया। और यही दृष्टि आपको मुक्त कर देती है। अब आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं बचता, क्योंकि आपने हर व्यक्ति को समझ लिया है। अब कोई शिकायत नहीं बचती, क्योंकि आपने हर अनुभव को स्वीकार कर लिया है। अब केवल एक ही चीज बचती है, शांति। एक गहरी, स्थिर, अडिग शांति जो बाहर की किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। और इसी शांति में आप धीरे धीरे उस सत्य के करीब पहुंचने लगते हैं जिसे बुद्ध ने जाना था।
एक ऐसा सत्य जहां न दुख है न भय, केवल जागरूकता है, केवल मौन है, केवल एक असीम स्वतंत्रता है। और अंततः जब यह पूरी यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, तब आप यह अनुभव करते हैं कि जिसे आप इतने समय से खोज रहे थे, शांति, प्रेम, संतोष, वह कहीं बाहर नहीं था, वह हमेशा से आपके भीतर ही था, बस आप उसे पहचान नहीं पाए थे। जीवन की इस गहरी समझ में एक अनोखी सुंदरता है। अब आपको किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार करता है। कोई आपको दुख देता है तो वह आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता को और गहरा करने का अवसर होता है। अब आप जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि दुख आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको जगाने आता है। कठिनाइयां आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। और जो लोग आपको समझ नहीं पाए, वे भी आपकी यात्रा का एक जरूरी हिस्सा थे, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो शायद आप कभी अपने भीतर इतनी गहराई तक नहीं जा